हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको एनएफटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे लोग लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। अक्सर ही एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन चर्चा में रहता है। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग इसकी चर्चा करते रहते हैं। कुछ समय पहले ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने अपने ट्वीट एनएफटी के तौर पर नीलाम किया था, जो $24 लाख यानी 17 करोड़ रुपए में बिका था। एक 10 सेकंड की वीडियो क्लिप एनएफटी के तौर पर करीब $66 लाख यानी करीब 48 करोड़ 44 लाख रुपए में बिकी थी। एनएफटी कमाई का वो जरिया है जिससे महानायक अमिताभ बच्चन करोड़ों रुपए कमाते हैं। उन्होंने एनएफटी कलेक्शन से 7 करोड़ 18 लाख रुपए कमाए हैं, जिसमें मधुशाला की प्रति, साइन वाले पोस्टर और कुछ अन्य चीज़ें शामिल थीं। अगर आप भी चाहें तो एनएफटी के ज़रिए मोटी कमाई कर सकते हैं। बस आपको कुछ बातें समझनी होंगी। एनएफटी का इस्तेमाल डिजिटल आर्ट और डिजिटली मौजूद चीज़ों के लिए हो रहा है। फंजिबल का अर्थ है कि दो चीज़ें आपस में इंटरचेंजेबल हैं, जैसे कि 100 रुपये का नोट। डिजिटल आर्ट भी अनलिमिटेड हो सकती है और एक डिजिटल आर्ट की कई कॉपी बनाई जा सकती हैं, लेकिन एनएफटी का इस्तेमाल कर एक आर्टिस्ट एक कॉपी को ओरिजिनल करार दे सकता है। यही वजह है कि बीपल नाम के आर्टिस्ट के कोलाज एवरी डेज द फर्स्ट 5000 डेज की लाखों कॉपीज़ में से एक ओरिजिनल कॉपी एक नीलामी के दौरान 517 करोड़ रुपए में बिकी थी। नॉन फंजिबल को यूनिक भी कह सकते हैं। एनएफटी की मदद से बीपल ने अपने ओरिजिनल आर्टवर्क को ओरिजिनल साबित किया। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये का एक नोट है। इसे किसी दूसरे 100 रुपये के नोट से बदला जा सकता है, इसलिए ये फंजिबल एसेट है। वहीं अगर आपके पास एक क्रिप्टो करेंसी है तो आप उसे भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी से बदल सकते हैं। लेकिन अगर नॉन फंजिबल एसेट की बात करें तो ये वो डिजिटल एसेट होते हैं जिन्हें किसी दूसरी चीज़ के साथ बदल नहीं सकते। जैसे जैक डोर्सी का पहला ट्वीट एनएफटी हो गया तो उसे किसी दूसरे ट्वीट के साथ बदल नहीं सकते हैं। इसी तरह आर्ट पीस, म्यूज़िक, गेम, वीडियो आदि को डिजिटल दुनिया में एनएफटी के रूप में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए रखा जाता है। इसका एक यूनिक कोड होता है जो डिजिटल दुनिया में किसी और का नहीं हो सकता। एनएफटी किसी भी आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी कीमती चीज़ों को मोनेटाइज करने यानी बेचने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। मतलब अब यूनिक और कीमती चीज़ों की नीलामी के लिए किसी ऑक्शन हाउस की ज़रूरत नहीं होती। आप उसे एनएफटी के तौर पर नीलाम कर सकते हैं। इसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर इस एनएफटी को कहीं और बेचा जाता है तो उस पर आर्टिस्ट को रॉयल्टी भी मिलती है। ठीक उसी तरह जैसे कॉपीराइट वाले किसी गाने, म्यूज़िक, किताब आदि की बिक्री से किताब के लेखक को रॉयल्टी मिलती है। एनएफटी को कई जगहों पर बेचा जा सकता है। इनमें से कुछ प्लेटफॉर्म ओपनसी और सुपर रेयर हैं। अपनी किसी चीज़ को एनएफटी के तौर पर बेचने के लिए पहले आपको एक वॉलेट बनाना होगा और उसमें इथेरियम क्रिप्टो करेंसी रखनी होगी, क्योंकि अधिकतर एनएफटी प्लेटफॉर्म इथेरियम पर ही बने हैं। वॉलेट में कुछ इथेरियम होना ज़रूरी है जिससे ट्रांजैक्शन फ़ीस चुकाई जा सके। इसके बाद आपको जो चीज़ बेचनी है उसे एनएफटी मार्केट प्लेस पर डालना होगा, जिसका अधिकतम साइज़ 100 MB हो सकता है। अपनी एनएफटी के लिए अधिक से अधिक कीमत पानी है तो उसे तमाम जगहों पर प्रमोट ज़रूर करें ताकि नीलामी में अधिक से अधिक कीमत हो सके। एनएफटीज़ हैं तो कुछ साल पहले से, लेकिन महामारी काल में एनएफटीज़ में दुनिया की रुचि जागी। जब आर्ट और एंटरटेनमेंट वेन्यू बंद थे तो आर्टिस्ट और एंटरटेनर्स ने लोगों व खरीदारों से जुड़ने के लिए नए रास्ते तलाशे। एनएफटीज़ डिजिटल सामान में कुछ गुण भर देती है जिससे उसकी कीमत तय करना संभव होता है। उदाहरण के लिए जो कोलाज 7 करोड़ में बिका, उसकी खासियत ये थी कि उसमें आर्टिस्ट के विशेष ब्लॉकचेन पर किए हुए सिग्नेचर की फ़ाइल मौजूद थी।
NFTs वायरल मीम्स के क्रिएटर्स को उनके सिग्नेचर वाली कॉपी की बिक्री करने की इजाज़त देती है। NFT कोड की लाइन्स से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये ब्लॉकचेन पर इसे रजिस्टर कर आर्टवर्क की यूनिकनेस को स्थापित करते हैं।